स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आयनेशन थेरेपी के फैक्टर क्या है जो उसमें इफेक्ट करते हैं, कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी, किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, हम आयोनाइजेशन थेरेपी को ज़्यादातर क्या है साइज के हिसाब से कंपेयर करते हैं। मैंने आपको बताया था आयोनाइजेशन थेरेपी क्या है। आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन थेरेपी। कितनी एनर्जी लगती है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कितना को स्टेबल है, कितना को न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जिसमें नेगेटिव चार्ज है, वो अट्रैक्ट करता है इसको। उसकी अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन कम होगी तो एनर्जी कम होगी। अट्रैक्शन के हिसाब से आप ये बताएं, ये एक एटम है, ये एक एटम है, इसमें डिस्टेंस कम है, यानी दिस इलेक्ट्रॉन इज मोर टुवर्ड द न्यूक्लियस, सो अट्रैक्शन इज मोर। इसलिए इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। मींस अगर हम ए और बी को कंपेयर करें तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ए की आयोनाइजेशन थेरेपी ज्यादा होगी इसकी आयोनाइजेशन थेरेपी की वैल्यू से। मोस्टली हम साइज कंपेयर करते हैं, बट हमेशा साइज पे डिपेंड नहीं करती आयोनाइजेशन थेरेपी। और भी फैक्टर है जिसमें होते हैं पेनिट्रेशन फैक्टर। अगर दो एटम्स हम ले लें, उसकी आयोनाइजेशन थेरेपी कंपेयर करनी हो, उसका शेल सेम हो, तो सब शेल कंपेयर करते हैं। देखो कैसे। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। हमारे पास सेकेंड पीरियड में लिथियम सबसे पहले आता है पीरियोडिक टेबल में, फिर बेरिलियम, फिर आता है गोल्ड। इसी तरह सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट जब भी लगेगा वो इन एटम्स पे लगेगा। हम जानते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। साइज डिक्रीजेस मींस ये आपका बेरिलियम का साइज हो गया, ये आपका बोरोन का हो गया। कंपैरेटिवली द साइज ऑफ बोरोन इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम। इस हिसाब से अगर इसका साइज छोटा है तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब नजदीक होने चाहिए न्यूक्लियस के। अगर नजदीक है तो अट्रैक्शन ज्यादा चाहिए, तो इसकी आयोनाइजेशन थेरेपी ज्यादा होनी चाहिए, बट इसकी ज्यादा होती है। ये पेनिट्रेशन इफेक्ट जो साइज के उल्ट होता है, बिल्कुल साइज के ऑपोजिट होता है। इसको आप याद रखना। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाता है, दोनों का इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, इसका इलेक्ट्रॉन भी सेकंड शेल में है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी सेकंड शेल में है। शेल सेम है, दोनों का सेकंड शेल है। ध्यान से सुनो, दोनों का इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है जो निकालना हमने। बेरिलियम का भी सेकंड शेल में से निकालना है, बोरोन का भी सेकंड शेल में से निकालना है। बट फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है वो एस ऑर्बिटल में है, और जो बोरोन का इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है वो पी ऑर्बिटल में है। अब क्या फर्क है एस और पी में? ये फर्क है। मान लो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये आपका फर्स्ट शेल का एरिया हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वेयर मैक्सिमम दैट इज द ऑर्बिटल। ये आपका सेकंड शेल, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरा एटम बनाता हूं, ये इसका फर्स्ट शेल हो गया, ये इसका सेकंड शेल हो गया। एज कंपेयर टू दिस मैंने इसका साइज कम रखा है, इसको मैंने बेरिलियम कह दिया, इसको मैंने बोरोन कह दिया। पहले शेल में इसके भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसके भी दो इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर 4 है, मींस इसके सेकंड शेल में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दो तो इसके फर्स्ट शेल में चलेंगे ना। एटॉमिक नंबर 4 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है, दो यहां चले गए, दो यहां जाएंगे। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एस में है, एस ऑर्बिटल में। एक शेल में आगे सब शेल होते हैं, मींस शेल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, बट वो सब शेल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है। एक ही शेल में जो अलग अलग सब शेल है उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है। अगर मैं कहूं एक ही रूम, बहुत लंबा रूम है, एक बच्चा मेरे नजदीक बैठा, दूसरा बच्चा वो एंड पे बैठा है, जो कि यहाँ से 10-12 मीटर दूर है, तो
मेरी बात दोनों को एक जैसी समझ नहीं आएगी। इसी के साथ एक शेल में डिस्टेंस होता है, ये देखो कितना डिस्टेंस हो गया। इलेक्ट्रॉन नजदीक भी हो सकता है, देखो ये कितना नजदीक है, और अगर मैं इसको यहां पे डालूं तो ये कितना दूर हो गया। ये एटम बड़ा है, ये छोटा है, बट फिर भी इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण इसमें अट्रैक्शन कम है, इसमें अट्रैक्शन कम है, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है। S और P में से S ज्यादा नजदीक होता है, फिर P आता है, फिर D आता है, फिर F। एक शेल में 4 सबशेल होते हैं, S P D F। उनके डिस्टेंस का फर्क होता है। S सबसे पहले आता है शेल में, न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है, उसके बाद P आता है, उसके बाद D, उसके बाद F। यानी S इज मोर पेनिट्रेट टुवर्ड द न्यूक्लियस, S न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है। बेरिलियम का साइज जरूर छोटा है, बड़ा है, बट इसके इलेक्ट्रॉन S में है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन S के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन P में है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए S में, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया P में। मींस ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ये डिस्टेंस कम हो गया। इसका मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन the electron present in the s orbitals are more near toward the nucleus, and the electron present in the p orbital in the same shell have more distance from the nucleus. That means more energy is required to move the electron from s than p. This is called penetration effect. S is more penetrate toward the nucleus. यहाँ पे हमने ये लिखना है। अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2, यानी इसके इलेक्ट्रॉन जरा 4th इलेक्ट्रॉन है वो s पे खत्म हो जाता है। तो बोरॉन के एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1, इसका इलेक्ट्रॉन p पे चला जाएगा। मींस शेल सेम एज सेकंड है, बट p is far away from the nucleus, s is more near toward the nucleus। s में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, P में से निकालना आसान है as compared to S, जिससे कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं the electron from the beryllium is removed from S, but the electron in the boron is removed from P orbital in the same shell, second shell. We know that S is more penetrate toward the nucleus than P. Therefore, more energy is required to remove the electron from beryllium than boron. That is why the ionization therapy of beryllium is more than that of boron. ये आंसर हो गया आपके क्वेश्चन का। दोबारा बताता हूँ। The electron present in the beryllium is present in s orbital. The electron which is moved from boron is present in p orbital. The electron which is present in boron is present in p orbital, 2p1. Clear? We know that S is more penetrate toward the nucleus than P in the same shell. That is why more energy is required to remove the electron from beryllium, s orbital of beryllium, than p orbital of boron. That is why IE1 of beryllium is always more than that of boron. This is called penetration effect. Clear students? इसको ध्यान से याद करना students। अगर ना पता लगे तो दोबारा मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना। Okay, thank you very much.